हेलो डियर यंग लर्नर्स, एग्ज़ाम सीरीज़ यूपी बोर्ड क्लास 12वीं में महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन फिजिक्स विषय में आज के वीडियो में पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रांति काल से क्या तात्पर्य है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। जब किसी चालक के सिरों के बीच कोई विद्युत विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है तो चालक के अंदर एक वैद्युत बल कार्य करता है। इस कारण इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। चालक के भीतर त्वरित इलेक्ट्रॉन धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश, बहुत छोटा हिस्सा, अल्पांश का मतलब बहुत छोटा हिस्सा, अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। अतः डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, अथवा डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम है। इन नियमों से आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत गति करते हुए आवेशित कण का पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है? प्रश्न सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत गति करते हुए आवेशित कण का पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है? उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर QEB साइन थीटा। यहाँ पर लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 अंश हो गया, तो इसी फार्मूले में F बराबर QEB साइन थीटा यानी साइन 90 रखने पर साइन 90 का मान 1, तो F बराबर QEB होगा। यह बल वेग की दिशा के लंबवत लगता है, वेग की दिशा के लंबवत लगता है। अतः कण पर किया गया कार्य शून्य होगा, जिससे कण की गतिज ऊर्जा व चाल नियत रहेगी, केवल वेग की दिशा बदलती है। और जब वेग की दिशा बदलती है तो ऐसा तो गोलीय पथ पर ही होता है कि कण की गतिज ऊर्जा व चाल स्थिर रहे, नियत रहे और किया गया कार्य भी शून्य हो। तो ये तो केवल वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय गति पर ही होता है। अतः कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल F से प्राप्त होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा SI पद्धति में इसका मात्रक लिखिए। मापन की कई पद्धतियाँ होती हैं, CGS, FPS, MKS और सबसे स्टैंडर्ड SI, MKS का सुधरा हुआ रूप। किसी B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा। इस फार्मूले में यदि B बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तथा थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात साइन थीटा बराबर साइन 90 बराबर 1, तो ये टाउ बराबर एम बी साइन थीटा,
तो टाउ बराबर m हो गया। अब परिभाषा क्या बनती है? किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उस चुंबकीय द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखने पर उस पर कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। कई नियम है प्रेरण के, उसमें लेंज का भी नियम है। तो देखिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है या करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी जिससे उत्पन्न होना है उसी का विरोध करना है। तो ये है लेंज का नियम। विशेष बात, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को तो ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसका रूप बदला जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता, सिर्फ उसका रूप चेंज होता रहता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये परीक्षाओं का महत्वपूर्ण संकलन, जिसको हमने एग्ज़ाम सीरीज़ अपने चैनल में नाम दिया हुआ है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कम समय में बहुत ही उपयोगी हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, लिखिए, समझिए, और ये आपको पासिंग मार्क ही नहीं, अच्छे अंक लाने में भी मदद करेंगे। और साथ में हमने समय का भी ख्याल रखा हुआ है कि आपका समय भी बचे। तो इस तरह से यदि परीक्षाओं में आप तैयारी करके जाएंगे तो आप सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। आप देखते हो कि यहाँ एक वीडियो में 4-5 प्रश्न शामिल होते हैं और उनका समय मुश्किल से 10 मिनट या 9 मिनट या 8 मिनट, या कभी कभी कुछ ज़्यादा प्रश्न है तो ज़्यादा भी, समझाने वाला है तो ज़्यादा। इस तरह से आप समय का भी बचत कर सकते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, समय बहुमूल्य है और